दोस्तों, राखी सोमवार को है। आने वाले सोमवार को राखी पूर्णिमा है। देखो, मैंने राखी जानबूझकर वीडियो में बताने के लिए राखी बांधा हूं। तो राखी सोमवार को है और हम में से हर किसी के यहाँ राखी पूर्णिमा मनाई जाएंगी। लेकिन आजकल हम लोग भद्रा देखेंगे। भद्रा कब है, राखी बांधने का मुहूर्त कब है, तो इसके पीछे क्या रहस्य है, इसके पीछे क्या छिपा हुआ है। क्या सही में राखी बांधने का कोई मुहूर्त होता है या भद्रा के अंदर में हम राखी बांध नहीं सकते, यही हम आज के वीडियो में देखने वाले। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सीखो हिंदू सीखो इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इस तरह की जानकारियां सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर देखने के लिए मिलती है। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। मित्रों, आजकल लोग पूछते राखी बांधने का शुभ समय या मुहूर्त क्या है। उस समय भद्रा तो नहीं चल रही है ना। तो इसके लिए यह जानने के पहले हमें जानना होगा कि रक्षा बंधन यानी क्या। तो पहले रक्षा सूत्र बंधन होता था। रक्षा बंधन जब से हम मना रहे उसके पहले रक्षा सूत्र बंधन होता था। जब राजा युद्ध पे जाता था तब राजा के रक्षण के लिए राजा के हाथ पर रक्षा सूत्र बंधन बांधा जाता था। आपने टीवी में देखा होगा, बहुत से जगह सुना होगा, देखा होगा, सीरियलों में देखा होगा कि जब भी राजा लड़ाई पे जाता था तब उसके हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधा जाता था और वहां बहुत सारे पंडित भी होते थे। वेदों के उच्चार होते थे और उस उच्चारों के पीछे उसको रक्षा सूत्र बांधा जाता था। रक्षा सूत्र बांधने का जो कर्म है वो बहुत बड़ा कर्म है। इस कर्म विधि में मंत्रोच्चार के सानिध्य में राजा के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा जाता था। बाद में इसका उद्देश्य बदल गया। बहन द्वारा भाई को राखी बांधने का स्वरूप इस कर्म को दे दिया गया। जब पहले राजा के हाथ में रक्षा सूत्र बांधते थे, अब राजा खत्म हो गए। लेकिन अब जब यह प्रथा खत्म हुई तब हो सकता है राजा राज करते होंगे इस देश पे, लेकिन इसका स्वरूप बदल दिया गया। हो सकता है जब कलयुग चालू हुआ तब इसका स्वरूप बदल दिया गया। तो इसका स्वरूप क्या हो गया, फिर बहन द्वारा भाई को राखी बांधने का स्वरूप इस कर्म को दे दिया गया। अगर आप देखोगे तो राखी को ही रक्षाबंधन के नाम से भी जाना जाता है। जैसा मैंने आपको बताया ना, पहले रक्षा सूत्र बंधन था, तो अभी सूत्र निकल गया। रक्षाबंधन में से रक्षा सूत्र बंधन था पहले, तो सूत्र निकल गया और रक्षा बंधन हो गया और ये भाई और बहन का एक त्योहार बन गया। बहन अपने भाई के कलाई पर रक्षा के लिए, किसके रक्षा के लिए, भाई के रक्षा के हेतु के लिए राखी बांधती है। इस तरह हम रक्षाबंधन मनाते। लेकिन वास्तविकता यह है कि आजकल कुछ लोग नया धर्म शास्त्र रच रहे, जो हमारे हिंदू धर्म में नहीं कहा गया है, वह धर्म शास्त्र कुछ लोग रच रहे और लोगों के मन में राखी पूर्णिमा को लेकर, रक्षाबंधन को लेकर गलतफहमियां पैदा कर रहे। सनातन विरोधी लोग प्रसार माध्यम के जरिए, प्रसार माध्यम है ना, जो व्हाट्सएप हम यूज करते, फेसबुक यूज करते, ट्विटर यूज करते, इसके जरिए हर हिंदू त्योहार के पहले ऐसे अजीबो गरीब संदेश भेजते ताकि लोगों का हिंदू धर्म से विश्वास उठ जाए या उन्हें त्योहार मनाने से रोका जाए, या त्योहार मनाने से रोका जाए। तो अब देखते राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। आने वाले सोमवार को रक्षाबंधन है, तो शुभ मुहूर्त क्या है। तो हम जो राखी मनाते वह एक पारंपरिक अनुष्ठान है। राखी पूर्णिमा यानी भाई को राखी बांधने का जो स्वरूप है, जो हम मनाते, वह क्या एक पारंपरिक अनुष्ठान है। यानी बहन द्वारा भाई के हाथ में धागा बांधने की एक विधि है। इस विधि में किसी भी प्रकार का मंत्रोच्चार या किसी भी प्रकार का अनुष्ठान नहीं होता। आपने देखा है, आपके घर में आपने देखा होगा, जब भी बहन भाई के कलाई पे राखी बांधती है तो कोई मंत्रोच्चार होता है क्या, कोई अनुष्ठान होता है क्या, किसी पंडित द्वारा आप अनुष्ठान करते हो क्या, नहीं करते ना। तिलक करते हो भाई का और भाई को राखी बांधते हो। एक सादा विधि है, एक विधि हम पालते, इस विधि का हम पालन करते, इस त्योहार के रूप में हम रक्षाबंधन को मनाते। लेकिन जब रक्षा सूत्र बांधते थे,
राजा के कलाई पे, तब मंत्रोपचार से द्वारा रक्षा सूत्र राजा के कलाई पे, हाथ के कलाई पे बांधा जाता था। अब हम आपने देखा होगा बहुत से लोग हाथ पे कलावा बांधते, तो कलावा बांधते वक्त भी पंडित लोग मंत्रों का उच्चार करते, तो जो उच्चार करके बांधा जाता है मंत्रोपचार से, उसके बाद वो रक्षा सूत्र बन जाता है। अतः राखी बांधने के लिए भद्रा या कोई अन्य मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। तो राखी आपको मनाना है तो किसी भी मुहूर्त की जरूरत नहीं है, कोई भी भद्रा देखने की जरूरत नहीं है। इसका और एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। हम बात करेंगे जब हम छोटे थे, तो जब हम स्कूल जाते थे तो रक्षाबंधन के दिन हमारे हाथों में राखी बंधी होती थी। बहुत सारी राखियां बंधी होती थी, हमारी स्कूल होती थी तो हाफ डे होता था, या सेकेंड डे हम जब जाते थे छुट्टी होने के बाद में, तो हमारे कलाई पे बहुत सारी राखी बंधी होती थी। और सुबह की स्कूल होती थी तो सुबह ही रक्षाबंधन हो जाता था हमारे यहाँ। भाई को बहन राखी सुबह ही बांध देती थी। उस वक्त तो ना भद्रा देखा जाता था ना मुहूर्त देखा जाता था। तो क्या उस वक्त जो हमारे पूर्वज थे, क्या वो मूर्ख थे? क्या उनको मालूम नहीं था कि रक्षाबंधन के दिन मुहूर्त देखना पड़ता है या भद्रा देखनी पड़ती है? हमारे पूर्वज तो नहीं देखते थे ना। तो जब से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आई हुई है, सनातन धर्म के विरोधी आए हुए, जो सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते, सनातन धर्म को मिटाना चाहते, हिंदू धर्म को मिटाना चाहते, हिंदू धर्म के त्योहार मनाना देना नहीं चाहते, ऐसे लोगों ने इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से एक मैसेज बनाया, उसको वायरल किया और हम हिंदू लोगों ने उसका पालन करना चालू किया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राखी पूर्णिमा के दिन कोई भी भद्रा हो या कोई भी मुहूर्त हो देखने की जरूरत नहीं है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हम राखी पूर्णिमा मना सकते, राखी बांध सकते। इसमें किसी तरह का कोई भी बंधन हमारे धर्म शास्त्रों में बताया नहीं गया है। अगर आप देखोगे, अगर आपको खोजना है तो पूरे हमारे हिंदुओं के धर्म ग्रंथ तो खोज लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि ऐसा कोई भी बंधन हमारे इस राखी पूर्णिमा के लिए या रक्षाबंधन के लिए बताया नहीं गया है। अब आप देखना, ये जो चीजें होती है हमारे हिंदू धर्म में ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि हिंदू धर्म के पीछे लोग हाथ धो के पड़े हुए। आप देखना, जब मुस्लिम धर्म के अंदर में उनका कोई त्योहार होता है, ईद होती है, तो चांद देखते सिर्फ, कोई मुहूर्त तो नहीं देखते ना भद्रा देखते। चांद दिख गया, वहां लोग अपने हिंदू मुस्लिम भाई ईद मना लेते हैं। लेकिन हम हिंदू लोगों को ऐसे नियमों के अंदर में, हमारे जो नियम है, हम कब करते, मुहूर्त कब देखते हम लोग, जब कोई अनुष्ठान करना है, जब कोई पूजा पाठ करना है, शादी करना है, हमारे यहाँ जनेऊ धारण करने की विधि करना है, उपनयन संस्कार करना है, तब हम मुहूर्त देखते हैं। बाकी वक्त तो हम मुहूर्त नहीं देखते ना। तो फिर ये राखी में मुहूर्त देखने की बात किसने फैलाई? राखी में भद्रा अशुभ होती है, यह बात किसने फैलाई? क्योंकि जितनी भी राखी पूर्णिमा आप उठा के देख लो पंचांग, हर राखी पूर्णिमा के दिन भद्रा होती ही है। और भद्रा में ही हम पहले राखी बांधते थे। हमारे पूर्वजों ने उसके ऊपर कभी आक्षेप नहीं उठाया। आजकल जो नए लोग आए हुए, नए ज्योतिष्य है, ये लोग अलग अलग तरह के मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं, खुद का बिजनेस बढ़ा रहे और लोगों को गुमराह करने की एक साजिश कर रहे। इसीलिए हिंदू धर्म के अंदर में हर एक लोगों के अलग अलग मत हो जाते। तो हिंदू धर्म के अंदर में रक्षा बंधन को लेकर ऐसा कोई भी बंधन नहीं है कि आप राखी बात करो, राखी किसी मुहूर्त में बांधनी चाहिए या है मुहूर्त देखकर ही बांधनी चाहिए या भद्रा में बांध नहीं सकते। ऐसा कोई भी बंधन हमारे धर्म ग्रंथों में बताया नहीं गया है। हमारे जो त्योहार है हमको हर्षोल्लास के साथ मनानी चाहिए। किसी ने कहने पर, व्हाट्सएप के मैसेज पढ़कर हमारे त्योहार हमको नहीं मनाने चाहिए। हमारे पूर्वजों ने जो बताया उसी तरह हमें हमारे त्योहार मनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। मैंने आपको बताने की कोशिश की कि राखी पूर्णिमा के दिन राखी बांधने का मुहूर्त क्या है। आप समझ गए होंगे, समझदार है। और मेरे ख्याल से इसके बाद आप ध्यान रखोगे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आया हुआ हर मैसेज सही नहीं होता। हमारे पूर्वज जो थे वो सही थे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार।